आज जो खान साहब ने बातें की हैं उससे तो ये लग रहा है कि खान साहब को वो दावा तो ये कर रहे हैं कि उन्हें पता था कि क्या उनके साथ होने वाला है और ये पूरा मामला। तो अगर तो जुडिशियल कमीशन बन जाता है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को बुलाकर पूछना चाहिए, उनके पास जो मालूमात है कि आप शेयर करें? अच्छा मैं बताऊं, क्योंकि अगर ये सानेहा पाकिस्तान में होता तो फिर भी कोई इम्कानात थे कि तहकीकात हो जाएंगी। दूसरे मुल्क में हुआ है, कीनिया में हुआ है, ठीक है, उसमें हमारा जुडिशल कमीशन कितना मौसर होगा, कीनिया की हुकूमत कितना ताउन करेगी उसके अंदर, ये कैसे फैसला होगा कि जो वहां से रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि बड़ा एक अजीब गरीब किस्म का हुआ है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो जो लोग भी जिन्होंने फॉरेन उसके लिए काम किया है, मीडिया हाउसेस के लिए काम किया, खुद अरशद साहब ने भी किया था रॉयटर्स के लिए, और खुद आप जो है बीबीसी में काम कर चुके हैं, कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में जाते हैं तो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कोर्स कराया जाता है। पहली शर्त ये होती है कि मतलब एक जहां पे सिक्योरिटी का आप नाका देखेंगे वहां पे आप रुकेंगे। अगर रात का अंधेरा है तो आप हेडलाइट ऑफ कर देंगे, गाड़ी के अंदर की बत्ती जलाएंगे और अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखेंगे, ताकि वो जो सिक्योरिटी के एहलकार है वो समझ सके कि आप क्लीन है। और इसमें फिर अरशद जैसे तजुर्बेकार शख्स जिसने इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग की है, 49 इलाकों में गया है, ऑपरेशन को कवर किया है, उसे आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो फ्रंट सीट पे बैठा हो ड्राइवर के साथ, वो इस बात की इजाजत देगा कि जी आप नाके को क्रॉस करके जाएं। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कहीं पर पिकेट है तो रुकेगा, लामहला रुकेगा वो शख्स। और फिर जब एक मुबैना इल्जाम है कि जी ऐसी गाड़ी को तलाश कर रहे थे जिसमें कोई अगवाशुदा बच्चा था, तो भाई जिस गाड़ी में अगवाशुदा बच्चा उस पर इस तरह फायरिंग नहीं होती है। तो हर चीज जो है एडअप नहीं हो रही है, तो इसकी तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए।